इतना विशाल किला जिस पर एक अलग दुनिया बसती थी। कभी बच्चों, महिलाओं और सैनिकों से परिपूर्ण यह किला आज एक आवाज को तरस रहा है। जी हाँ, नरवर का किला आज जैसा दिखता है वैसा तो ये बिल्कुल नहीं था। हम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आया आपको फिर से लेके आया हूँ नरवर के किले पे। तो मेरे पीछे जो आप देख सकते हो ये सारा छिप महल है। तो अपन इसके बारे में देखेंगे और इसको जानेंगे अच्छी तरह से। हम फिर से आ चुके हैं नरवर के किले पर और आपको जो सामने दिख रहा है ये बना हुआ है छिप महल। तो आज हम इस महल की बनावट और इसके जो रहस्य हैं उनको जानेंगे। इस महल की क्या आवश्यकता थी उस समय पर और ऐसे क्या काम थे जो इस महल में किए जाते थे, सब जानेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए पहले ऊपर चलते हैं। जब सिकंदर लोदी ने इस किले पर जीत हासिल की तो उसने 6 महीने इस किले पर गुजारे। इन 6 महीनों में उसने यहाँ पर बने हुए सभी हिंदू मंदिरों और महलों को तोड़वा दिया। आज हम उनमें से एक चंदन छिप महल पर आ पहुँचे हैं। अभी हम छिप महल के ऊपरी भाग में आ चुके हैं और आपको ये खड्डा दिख रहा है। इसमें चंदन गलाया जाता था और उस चंदन को यहाँ पर पीसा जाता था। फिर उस चंदन से इस किले में जितने भी लोग हुआ करते थे वो इस जगह तिलक लगवाया करते थे चंदन का, जिससे कि चंदन से क्या है, मानसिक ठंडक प्राप्त होती है। और इधर छिप महल का ऊपरी भाग है, आप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो मंदिरों की खोज में बताया था इस महल को। बड़ा ही प्यारा महल बना हुआ है ये। इस जगह पर किसी समय लोगों की भीड़ इकट्ठा हुआ करती थी, सिर्फ चंदन लगाने के लिए, चाहे वो शाही लोग हों या फिर आम प्रजा। अब इस बात को आप याद रखिए, इस महल का राज इसी बात में छिपा हुआ है जो आपको आखिर में पता चलेगा। अभी हम चलने वाले हैं इसके पिछले वाले हिस्से में। आज के समय जैसा आप इस महल को देख रहे हैं सब मुगलों द्वारा बनाया गया स्ट्रक्चर है। छिप महल एक ऐसा महल था जिसमें विशेष वस्तुओं को सुरक्षित रखा जाता था, जैसे अनाज और जरूरी दस्तावेज। इन दीवारों को गौर से देखिए, मानो ये कुछ बताना चाह रही हूँ। आज ये वीरान हो चुके महल कभी एक विशेष महत्व रखते थे। ये जो आपको सामने दिख रहा है ये है लदाऊ बंगला। आप देख सकते हो ये भी सारा छिप महल है। छिप महल भी एक बहुत बड़ा महल है। आप देख सकते हो इसका अधिकांश हिस्सा क्षतिग्रस्त हो चुका है, जो कि आप देख सकते हो इसमें पूरे में खंडर है, टूट चुका है। छिप महल के जो पिलर हैं वो हर एक पिलर अलग अलग डिजाइन में। इसका डिजाइन आप देख सकते हो। और ये सब जो छिप महल का ही हिस्सा है जो कि पूरी तरह से खंडर हो चुका है। छत ये भी छिप महल है जो कि ये आंगन डला हुआ है। इसके नीचे चल के भी आपको बताएंगे है, क्योंकि अगर ध्यान से देखा जाए तो आसानी से समझ में आ सकता है। ध्यान से देखने पर ऐसा लगता है जैसे तोड़ मरोड़ कर पहचान छिपाने की कोशिश की गई हो, और जब आप गहराई से समझोगे तो आपको इसका सच समझ में आ जाएगा। ये पिलर में ये जगह किस काम है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए आप देख सकते हैं ये पिलर लगा हुआ है इसमें, और आप इसमें डिजाइन देखिए, पत्थर के बीच में हॉल बनाया गया है। उस समय के जो कारीगर थे वो कितने कुशल
उनके पास किस तरह की तकनीक हुआ करती थी कि इतने साफ तरीके से वो पत्थर में छेद कर दिया करते थे और इस पर जो डिजाइन है वो निकाला करते थे। आप देख सकते हैं ये उस समय का डिजाइन है, आप देख सकते हो कितना घना डिजाइन जो बना हुआ है। इसको बोलते हैं नक्काशीदार द्वारा जाली होती है ना। और आप ऊपर भी देख सकते हो, इसके ऊपर भी डिजाइन बना हुआ है जो कि आपको वीडियो में कम दिख रहा हो। जी देखो, बोरा हो डिजाइन पूरा। अभी हम आ चुके हैं छिप महल के नीचे वाले हिस्से में और इसको एक्सप्लोर करते हैं अभी नीचे। देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर कुछ पानी के टैंक बनाए गए हैं छोटे छोटे, ये आप देख सकते हैं, जिसमें नीचे पानी निकलने की जगह भी बनाई गई है, छोटा सा छेद बनाया गया है। और इधर आ जाएं तो इधर इसको स्टोर करने के लिए भी एक छोटा सा खड्डा बनाया गया है और नीचे इसका पानी निकलता होगा। सेम ऐसी ही टंकी एक इधर भी बनाई गई है, आप देख सकते हैं। ये भी छोटी सी टंकी है और इसका पानी यहाँ से होता हुआ यहाँ पर जाता है। और इधर भी छोटी सी नाली आई हुई है। चलिए पीछे चल के देखते हैं कि ये कहाँ से आई है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से वो नाली आई हुई है। अब इसको देख के ऐसा लग रहा है जैसे ये यहाँ के जो कर्मचारी होते होंगे उनके लिए नहाने और कपड़े धोने का स्थान बनाया गया होगा, इसी तरह से इसको बनाया गया है। और उन्हीं के रहने के लिए ये जगह बनाई गई होगी। देखिए, अभी हम इस रूम में आ चुके हैं। आप इसको पूरी तरह से मुगलिया शैली में बना देख सकते हैं। ये मुगलिया शैली में बना हुआ है। इसके चारों तरफ द्वार बन का जो डिज़ाइन होता है वो बनाया गया है और इसकी हालत आप देख सकते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से ये किसी तरह का कोई स्नान घर भी हो सकता है। और आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये किस काम में लिया जाता होगा ये वाला कक्ष। इन पानी की छोटी टंकियों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो इनका कोई काम ही नहीं था, या फिर किसी समय इनका एक महत्वपूर्ण काम था। बाद में ये सिर्फ किसी पुराने महल के अवशेष चिन्ह ही रह गए, जो कि आज भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं इस शिव महल के अंदर और इसके नीचे। चलिए शुरुआत करते हैं हम। देखिए, आप यहाँ पर शिव महल लगा देख सकते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, इसका पूरा नाम है चंदन शिव महल, क्योंकि यहाँ पर चंदन जो है पीसा जाता था और लोगों को चंदन लगाया जाता था, इसलिए इसका नाम पड़ा चंदन शिव महल। एक रूम इधर बना हुआ है, अब चलते हैं हम इसके अंदर। एक रूम इधर बना हुआ है और अभी हम आ चुके हैं इस शिव महल के नीचे। देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, शिव महल के जो ऊपर का हिस्सा है वो तो बहुत साफ सुथरा है और अच्छी अवस्था में है। जो नीचे है पूरा खंडर हो चुका है और आप देख सकते हो चमगादड़ है। और ये आप देख सकते हो उसी समय का ये डिज़ाइन है। जैसे ऊपर भी इसका डिज़ाइन है, ऊपर बड़े हिस्से में है जो कि दूर दूर है, और जो शिव महल के नीचे है जो कि एक छोटी स्थिति में जो कि अच्छा बना हुआ है। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं इस डिज़ाइन का नाम क्या है। और इसके अंदर जो कि मैं आपको बता दूं, जो वो लोग होते हैं जो सोने के लालच में जो अपनी जो धरोहर है देश की उसको क्षतिग्रस्त करते हैं, उसी के जो गड्ढे बने हुए हैं। आप जहाँ भी जाओगे ये खुदा पड़ा, उसमें चमगादड़ भी हैं। इस महल का रहस्य इसके नाम में ही छिपा हुआ है।
चंदन चीप महल कुछ तो अजीब है। आखिर चीप महल जहाँ किले के सरकारी कामकाज किए जाते थे, आखिर वहाँ लोगों को चंदन क्यों लगाया जाता होगा? क्यों है ना कुछ अजीब। जब हम महल के इस हिस्से में पहुँचे तो हमें कुछ अजीब लगा, जैसे ये महल अपनी सच्चाई बयां कर रहा हो। यहाँ हम एक चीज साफ साफ देख रहे थे कि इस महल का पुनः निर्माण किया गया था। देखो इसके अंदर भी एक अच्छी सी बहुत सी नक्काशियां बनी हुई हैं। इसका पीछे का भाग अगले भाग से बिल्कुल अलग था। हमें ऐसा लगा जैसे हम किसी दूसरे महल में आ गए हों, जैसे पुराने समय का कोई गोदाम जहां वस्तु या किसी भी प्रकार के सामान को सुरक्षित स्टोर करके रखा जाता हो। इस महल का पिछला भाग बार बार हमारे मन में एक सवाल पैदा कर रहा था। इसका हर एक अलग अलग कमरा एक अलग अलग पहचान बयां कर रहा था। आखिर क्यों? देखिए आप इस डिजाइन को, जैसे आपके हिसाब से ये क्या हो सकता है? ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ये पूरा छीप महल का हिस्सा है। हम आ चुके हैं छीप महल के पिछले हिस्से में। देखिए आप ऊपर इन टोड़ों को देख सकते हैं, कितने सुंदर है ये। और इस डिज़ाइन को भी देख सकते हैं, ये मुगलिया शैली का डिज़ाइन है आप जो देख रहे हैं ये। और ये जो आपको कलर दिख रहा है ब्लू, ये भी मुझे लगता है कि प्राचीन समय का ये अभी का नहीं है। और छीप महल का सबसे बड़ा कमरा आप अभी देख पा रहे हैं, इसको अनाज भंडार के लिए रखा जाता था। देखिए कितने बड़े बड़े इसमें पिलर लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं। और ये जो पिलर आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से पत्थर के हैं, इसमें कहीं भी लकड़ी का प्रयोग नहीं किया गया। और इस रूम को एकदम पैक बनाया गया है, इसमें आपको कहीं भी रोशनी के लिए कोई भी रोशनदान नहीं दिखेगा, क्योंकि इसमें जो अनाज हुआ करता था उसको सुरक्षित तरीके से रखा जाता था। अभी हम पहले जब इसके ऊपर हिस्से में गए थे, जब वहाँ पर थे, और इसके इस पिछले वाले हिस्से में ये आप देख सकते हैं, ये पानी के निकलने के लिए जो नाली होती है वो बनाई गई थी कि इसमें पानी, जो बरसात का पानी है वो इकट्ठा ना हो। अलग अलग प्रकार के कमरे ये सोचने पर मजबूर कर रहे थे आखिर इनमें क्या रखा जाता होगा, और पिछला भाग आगे वाले भाग से ज़्यादा अजीब क्यों है। देखिए छीप महल का जो पीछे का जो नीचे का हिस्सा है ये सब अन्न भंडार गृह है। यहाँ पर तरह तरह के जो अनाज होते हैं उनको रखा जाता था अलग अलग पोर्शन में, और पूरी तरह से इसमें कोई भी रोशनदान नहीं है। देखो, और आप ये पत्थर का ही, ये पूरा पत्थर का बना हुआ है। और इस पर जो नक्काशियाँ हैं
वो भी पत्थर पे ही निकाली गई हैं। इसमें और किसी चीज़ का उपयोग नहीं किया गया है। इस महल को ध्यान से समझने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे इसकी दूसरी मंजिल बाद में ज़बरदस्ती बना दी गई हो, जबकि इस महल की पहली मंजिल ही इसके सभी कार्यों को पूर्ण करने में पूर्ण रूप से सक्षम होगी। ये अलग अलग अनाजों के जो भंडार हैं वो बने हुए हैं, जैसे गेहूं, चावल। अब तक हमने यहाँ जो देखा तो हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी प्राचीन शिव मंदिर में घूम रहे हों। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जो ये छिप महल के जो पिलर हैं वो हर एक अलग अलग डिजाइन में आप देख सकते हो। इसका डिजाइन अलग है और ये सामने वाले पिलर का डिजाइन अलग है। अब इसका क्या कारण है वो आप अपनी मुझे ऑडियंस बताइए। जैसा कि मैं आपको पहले और से डालिए। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि छिप महल में हर एक पिलर अलग अलग तरह का लगा हुआ है। इसका क्या कारण है और इसका जो उत्तर है वो आपको हमारी नरवर की पुरानी वीडियो में मिल जाएगा। आप उनको देखिए और कमेंट में ज़रूर बताइए। और आपको एक शिलालेख बता दूं, मैं इस पिलर पे एक शिलालेख लिखा हुआ है जो कि देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, जिसको ऐसे पढ़ना संभव नहीं है। अब इस बात को समझिए कि जो छिप महल था उस ज़माने में, इस छिप महल को एक कार्यालय के रूप में उपयोग में लिया जाता होगा। जैसे कुछ सरकारी जो कामकाज होते हैं, इसके लिए जो सरकारी कामकाज होते थे वो छिप महल में किए जाते थे। और बाकी का जो इस किले का दरबार लगाया जाता था वो कचहरी महल में लगाया जाता था। और कचहरी महल की वीडियो भी हम आपको आगे चल के दिखाएंगे। अब यहाँ पर ये छिप महल बिल्कुल समाप्त होता है। अब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं बचा है और धीरे धीरे इस छिप महल की जो हालत है वो बहुत ही ख़राब होती जा रही है, खंडर होता जा रहा है ये। तो आपको कैसा लगा नरवर किले का छिप महल, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और उन छिप महल में खम्भों वाली बात आपको नरवर किले की मंदिरों वाली खोज वाली वीडियो में इस चीज़ का आपको आंसर मिलेगा कि आखिर छिप महल में जो पिलर लगे हुए हैं वो एक दूसरे से भिन्न क्यों हैं।